अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज के लेक्चर में हम अपनी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने रैशनल नंबर हैं जो दिए गए हैं, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे थे वो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इस तरह से नंबर थे जिनकी हमने काउंट किया था कि ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर हमने उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर की तरह लिख दिया था, बेस की पावर। लेकिन यहाँ पे सिंपल एक नंबर दिया हुआ है, एक रैशनल नंबर दिया हुआ है जैसे 121, इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे 121, इसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं 11 11s are 121 और 11 1s are 11। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 ये दो इसके फैक्टर्स बन गए 121 के, और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं 81। 81 में जब हम 81 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हम देखेंगे 2 पे इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, 3 पे हम चेक करेंगे, 3 पे इसके फैक्टर्स बनेंगे। 11 जो था 121 जो था इसके 11 के अलावा किसी पे भी फैक्टर्स नहीं बन रहे थे। जो 81 है इसके 2 पे नहीं बने, अब हमने 3 पे बनाया है। 3 27s are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने 4 टाइम्स 3 राइट कर दिया और इसकी 3 की पावर 4 लिख दिए। ये 81 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 81 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक और भी हो सकती है, वो क्या होती है 9 रेज़ टू पावर 2, 9 रेज़ टू पावर 2। क्योंकि जब हम 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आंसर 81 आता है। तो 81 की दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकती हैं, 3 रेज़ टू पावर 4 या 9 रेज़ टू पावर 2। आगे जो रैशनल नंबर दिया गया है वो -625 दिया गया। माइनस जो है इससे आपके जो फैक्टर्स बनाएंगे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप माइनस को सेपरेट राइट कर देंगे और 625 के फैक्टर्स बना लेंगे। इसके 625 के फैक्टर्स जो हैं ये 2 पे भी नहीं बनेंगे, 3 और 4 पे भी नहीं बनेंगे, 5 पे बनेंगे। 5 1s are 5 और 5 2s are 10, फिर 2 बचेगा तो 5 5s are 25। मतलब कि 125 टाइम्स जो 625 आंसर आता है। इसके बाद 125 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 5 25s are 125, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। 625 के जब हमने फैक्टर्स बनाए तो 5 जो है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सो ऑन, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस को हमने साथ में लिख दिया। अब ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने 5 के पावर 4 लिख दी और माइनस साथ में वैसे आंसर में भी आ गया। माइनस जो है वो आपके आंसर में आता जाएगा, इससे आपके कोई क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे रैशनल नंबर दिया हुआ है 1/1000। अब 1000 के आप फैक्टर्स बनाएंगे। 1000 के कैसे बनेंगे 10 1s are 10 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है। उसके बाद 10 10s are 100 होता है और 10 1s are 10, तो 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है, मतलब 10 की पावर 3 आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर 3। अब हमने ये होल यहाँ पे तो 10 की पावर 3 थी, हमने 1 के ऊपर भी 3 लिख दिया। ये इसलिए लिखा क्योंकि हम 1 की पावर जितनी भी ले लें, कोई भी रैशनल नंबर ले लें 1 की पावर 1 तो आंसर 1 आएगा, 1 की पावर 2 लेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। 1 की हम कोई भी पावर ले लें, 1 की पावर हम 10 ले लें, 1 की पावर हम 20 ले लें, 15 ले लें, कोई भी हम पावर ले लें, 3 ले लें, तो 1 का आंसर 1 की पावर का आंसर 1 ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे होल पावर 3 लिख दी है कि आंसर 1 ही आएगा आपका, ये ऊपर वाली ही फॉर्म बनेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है -1/32। जिस तरह अभी हमने किया है कि माइनस को साथ में लिख रहे थे, इस एग्जांपल में भी हम माइनस को साथ एज इट इज़ लिखते जाएंगे, आंसर में भी लिख देंगे। 32 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 32 के 2 पे फैक्टर्स बनते हैं, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, तो 2 रेज़ टू पावर 5 लिख दिया। अब जैसे अभी मैंने बताया है कि 1 की पावर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें
1 ले लें 2 ले लें तो आंसर 1 ही आएगा, इसलिए हमने होल पावर में होल हमने 5 राइट कर दिया और माइनस साथ में आ जाएगा। अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर हमें नंबर्स दिए हुए थे, रैशनल नंबर्स दिए हुए थे, हमने उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। लेकिन अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे -1 रेज़ टू पावर 3 है, -5 है। -5 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है -5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने -5 को 3 टाइम्स राइट कर दिया। अब -5 मल्टीप्लाई बाय -5 तो आंसर 25 आ जाएगा, और उसके बाद जब 25 को हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आंसर आ जाएगा। जब 2 टाइम्स 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो माइनस है ये ख़त्म हो गया था, लेकिन जब ये वाला माइनस इस 5 के साथ माइनस था तो ये आंसर में भी माइनस आ गया। जो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो अगर तो इवन होगा तो आंसर में आपका नेगेटिव नहीं आएगा, और अगर ऊपर ऑड नंबर होगा जैसे 3 है, ये एक ऑड नंबर है पावर में, तो आंसर में नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 2/3 रेज़ टू पावर 2। अब 2/3 है, इसके पावर 2 है, तो हम 2/3 को 2 टाइम्स राइट कर देंगे। और जब हम किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दो रैशनल नंबर्स को, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9, और ये लोएस्ट फॉर्म है, इससे आगे ये नहीं होता सॉल्व, तो 4/9 ये आंसर है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म -1/4 की पावर 4। अब इसकी पावर 4 है तो हम इसको 4 टाइम्स राइट कर देंगे, और न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 4 है सब नंबर्स के, तो -1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर वाला 4 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। -1 जो है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर पावर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर है वो इवन नंबर होगी तो आंसर में माइनस नहीं आएगा। अब देखें यहाँ पे इवन नंबर है, 4 जो है एक इवन नंबर है, तो आंसर में माइनस नहीं आया, और अगर ऑड नंबर होगी तो आंसर में माइनस आ जाएगा। अब हमने -1 को मल्टीप्लाई किया और 4 को मल्टीप्लाई किया। -1 को तो हमने मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही आंसर आ जाता है, और 4 को जब हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 256 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रेज़ टू पावर 3। 3 पावर है तो 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई होगा। इसमें उन्होंने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है, हमने दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। या तो राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड के साथ प्रूफ कर लें, या लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड साइड के इक्वल, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। 5 पावर 3 मतलब कि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 5 ज़ार 25, और ये 5 साथ में आ गया। अब हमने 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 125 आंसर आ गया। अब देखें 125 राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी दोनों इक्वल हैं, तो ये प्रूफ हो गया कि ये नंबर जो है 5 रेज़ टू पावर 3 और 125 एक ही नंबर है, मतलब ये दोनों इक्वल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने -1/8 की पावर 3, इसको हमने -1/512 के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसकी पावर 3 है -1/8 की, इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई -1, और डिनोमिनेटर 8 जो है ये खुद के साथ बाकी जो फ्रैक्शंस हैं उनके साथ, उनके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर आएगा 1 1/-1/8 को जब हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 512 आंसर आ गया। अब ये देखें दोनों साइड्स इक्वल हैं, और यहाँ पे पावर जो है ये ऑड नंबर थी, 3 जो एक ऑड नंबर है, तो आंसर में नेगेटिव मौजूद है।